वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग इसी यकीन के साथ कि आज का दिन कल के दिन से बेहतर होगा और इंशाल्लाह ज़रूर होगा। आज का जो सा टॉपिक है जी वो ज़रा थोड़ा सा हट के है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि मेरे पास तो कनाडा के बहुत ज़्यादा वीज़े हैं। किसी को भी चाहिए मेरे से रब्ता कीजिए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कनाडा के वीज़े हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास कोई कनाडा का वीज़ा नहीं है, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ, ना ही मैं कोई वीज़े ऑफ़र करता हूँ। कुछ अहम जवाब जो उनसे बहुत से मेरे दोस्त हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि मैं वीज़े इशू करवा सकता हूँ। यहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ का सिटीज़न हूँ, PR। ये सारे सवालों का जवाब जो उनसे मेरे उन दोस्तों के लिए, मेरे उन रिलेटिव्स के लिए हैं जो कि मेरे से नाराज़ हो रहे हैं। किस वजह से हो रहे हैं जी? आप यहाँ पे रहते हो, आप वीज़ा क्यों नहीं भेज रहे, वीज़ा क्यों नहीं भेज रहे? भाई मैं यहाँ कनाडा में रह रहा हूँ, मैं सऊदीया या दुबई में नहीं ही रह रहा जो कि मैं आपको जाऊँगा एम्बेसी और जाके बोलूँगा जी मुझे 2 वीज़े इशू कर दें, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पे जाऊँगा एम्बेसी में और जाके बोलूँगा जी मुझे 5 वीज़े दे दें, मैंने अपने रिलेटिव्स को भेजने, अपने फ्रेंड्स को भेजने, जबकि ऐसी कोई बात नहीं होती। ये कनाडा है मेरे भाई, ये दुबई, सऊदीया, बहरीन वगैरह नहीं है कि हम लोग वीज़े इशू करवा सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल एक प्रोसेस होता है, जाके आपने अपनी फ़ाइल जमा करवानी होती है। अगर तो आप एलिजिबल हो किसी भी क्राइटेरिया में तो आपको विज़िट वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप उनके क्राइटेरिया में नहीं आते तो आपको विज़िट वीज़ा नहीं मिलता और हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ये इतनी ही बात हो सकती तो मैं अपने छोटे भाई को भी कनाडा बुला सकता था, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। अनलेस अनटिल के अगर मेरा भाई शादीशुदा ना होता, 18 साल से कम उसकी एज होती, तो फिर मैं उसको यहाँ पे इजीली बुला सकता था। लेकिन अब वो अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड है और 18 ईयर से अबव है, तो इसलिए मैं उसको भी नहीं बुला सकता। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे रिलेटिव्स, मेरे भाइयों, मुझसे नाराज़ होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और वहाँ बैठे हुए लोग ये समझ रहे हैं कि भाई ये मेरा रिलेटिव या मेरा दोस्त कनाडा चला गया तो वो जानबूझ के नहीं हमें बुला रहा। भाई हम नहीं बुला सकते, हमारे इख्तियार में ये चीज़ें नहीं हैं, हम नहीं आपको बुला सकते, नहीं बुला सकते। और ना ही आपको कोई ये कहेगा जी हाँ आप वहाँ बैठे हुए बहुत से एजेंट्स और बहुत से लोग जो उनसे ना आप लोगों के कान वगैरह भरते रहते हैं। ਤੁਹਾਡਾ रिश्तेदार ਉੱਥੇ ਵੇ ਉਹਨੂੰ बोलो ਤੁਹਾਨੂੰ वीज़ा घल देवे। भाई ऐसा नहीं होता, हमारे हाथ में नहीं होता। मैंने आपको बताया हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। इसका एक पूरा प्रोसेस है, आप उसको उस प्रोसेस में करें, अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें। और मैंने एक पूरी चेक लिस्ट दी हुई है कि विज़िट वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कितनी फ़ीस है, क्या हिसाब किताब है। वो सारा आप मेरी उस वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी। तो उस क्राइटेरिया को फॉलो करके आप वीज़ा प्रोसेस अपना करवाएं, जमा करवाएं, सबमिट करवाएं। तो अगर तो आप एलिजिबल हो गए तो भाई आपको वीज़ा मिल जाएगा, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। वहाँ बैठे हुए लोग ये समझ रहे हैं भाई आप तो कनाडा चला गया है तो हूँ ए नहीं चाहता कि असी भी आइए। भाई हम चाहते हैं आओ इधर, हमारे भाइयों बहनों, आप लोग आओ इधर। आप लोग आओगे तो हमारी फैमिली बढ़ेगी, खुशी गमी में लोग एक दूसरे से मिलते हैं यहाँ पे, जो कि नामुमकिन वाली बात है, तो नामुमकिन वाली बात है। हम लोग यहाँ परदेश है ना, हमें पता है कि हम लोग कैसे परदेश काट रहे हैं, समझ आइए। कब कोई ईद होती है, कोई शबरात, कोई रोज़े होते हैं ना, तो ये चीज़ें भाई हमको बहुत याद आती हैं। अब आप लोग कह रहे हैं आप डॉलर तो कमाते पे हो, तो भाई डॉलर कमा रहे हैं, दरख्तों से नहीं उतार रहे मेरे भाइयों, दरख्तों से नहीं यहाँ हम पैसे उतार रहे। हम मेहनत करते हैं, 12-12 14 घंटे मेहनत करते हैं। यहाँ पे वो हिसाब नहीं है पाकिस्तान की तरह 9-10-11 बजे आराम से उठे और भाई कपड़े पहने तैयार हो गए और चले गए काम पे। नहीं मेरे भाइयों, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे टेंशन ही टेंशन है। जब मैं कनाडा आया था एक बाल भी सफ़ेद नहीं था, और आप देखो
میرے بال سفید ہو چکے ہیں. یہاں پہ ٹینشن لینی پڑتی ہے میرے بھائی. اور یہاں پہ وہ سین نہیں ہے 10 10 12 12 بجے آپ اٹھ کے کاموں پہ جا رہے ہو. نہیں میرے بھائی, یہاں پہ وہ سین نہیں ہے. اگر ہم ڈالر کما رہے ہیں نا تو بھائی اپنی نیندیں حرام کرنی ہیں. محنت کر رہے ہیں یہاں پہ, درختوں سے نہیں اتار رہے. جو جس کو شوق ہے نا کینیڈا آنے کا, بھائی آ جاؤ کینیڈا, آ کے بھی دیکھ لو آپ لوگ. جب آپ کو محنت کرنی پڑے گی نا, جب آپ کو امی ابو یاد آئیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی نہیں, ہمارا ملک جو ان سے کہتے ہیں نا پردیس کارڈ کہتے ہیں, اپنا ملک اپنا ہی ہے. تو وہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار سو خوشی سو غمی بندہ, تب پردیس جو انسان نا وہ ایک عذاب لگتا ہے کہ جب آپ کسی کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو رہے ہوتے. عید ہو رہی ہوتی ہے, آپ لوگ تو پاکستان میں سکون سے عیدیں منا رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ ہم لوگ کاموں پہ گئے ہوتے ہیں میرے بھائی. اور ہماری عید تب بھی ہوتی ہے جب سب گھر والوں کو چھٹی ہوتی ہے, کوئی ایک دن سنڈے کا دن ہوتا ہے, تب پھر ہم اپنی عید سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی, ایک بالکل ہی ٹاپک سے ہٹ کے تھی. یہ میرے ان سارے رشتہ داروں اور میرے دوستوں کے لیے ہے جو ان سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ جان بوجھ کے ویزا نہیں بھیج رہے. بھائی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, تو لہٰذا ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائی. ایک پورا پروسیس ہے, اس کو فالو کریں. اگر تو آپ ایلیجیبل ہو تو آپ کو ویزا ضرور ملے گا. کینیڈا ہمارے پاپا کا نہیں ہے کہ ہم کسی کو آنے کے روکیں. تو لہٰذا یہ میری باتیں تھوڑی کڑوی لگیں گی ان دوستوں, ان ریلیٹیوز کو جو ان سا کے یہ سب کچھ سمجھ رہے ہیں. تو میں ان سے سوری بھی کرتا ہوں, یہ باتیں مجھے کہنی پڑی کیونکہ ہم لوگ تھک گئے ہیں بھائی یہ باتیں سن کے نا. یہاں پہ پچھلے 2 3 سال سے میں یہی باتیں سن رہا ہوں. تو لہٰذا معذرت کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک آگے کی بھی خیر ہو, پیچھے کی بھی خیر ہو. ہم لوگ ہر روز یہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک بھرا ہوا میلہ چھوڑ کے آئے ہیں تو بڑے ہوئے میلے میں واپس جائیں. جب ہم صبح اٹھتے ہیں نا, اٹھتے ہی پہلے بیک ہوم کال کرتے ہیں ہم کہ اللہ تیرا شکر ہے سب کچھ خیریت سے ہے. اور جب رات کو سونے سے پہلے تب بھی بیک ہوم کال کرتے ہیں سب خیریت پتہ کرنے کے لیے. یہ پردیس آسان نہیں ہے بھائی میرے. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.